हाँ, नक्शे के मुताबिक हम लोग सही जगह पर हैं। आज से 450 साल पहले तुम्हारे पूर्वज यहाँ रहा करते थे। हिस्ट्री के अनुसार इस गांव के बहुत सारे गिरमिटिया मजदूर बौद्ध मत देशों में जैसे थाईलैंड, सिंगापुर, मॉरिशस, मलेशिया आदि जगहों पर चले गए और आवागमन के सही साधन नहीं रहने की वजह से वहीं जाकर बस गए। कुछ प्रमाणों से पता चलता है कि गांव के राजवंत सिंह और जसवंत सिंह तुम्हारे ही पूर्वज थे। ये जो छोटा सा मंदिर दिख रहा है, नक्शे के अनुसार यही तुम्हारे पूर्वज राजवंत और जसवंत दोनों भाइयों के जो है अपने मकान रहे होंगे। इस गांव में ज्यादातर मकान मिट्टी और फूस के बने हुए थे। बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से कई बार ये गांव उजड़ा और बसा। आज जो गांव का ये स्वरूप देखने को मिल रहा है वो बहुत बदला हुआ है। धन्य है ये भूमि, इस भूमि को शत शत नमन। जाना तारू, अरे का चिल्ला तारू, का भइल ह? माई आपन गांव में एगो अजीब नजारा दिखाई पड़ रहल बा। तू देखबो तो चकित हो जाइबो। आ कैसन नजारा? आपन गांव में एगो विदेशी लड़की अपन माई के साथ आइल बिया। हाँ, ऊ बतावतिया कि इहे गांव में कहीं ओकर पुश्तैनी घर रहल माई। अच्छा, ऊ विदेश से अपन खानदान के जन्मभूमि देखे खातिर आइल बिया। माई तू चला ना, बड़ा मजा। अरे हम ना जा, तू जाके देखावो ना। माई तू चला, ऐसा नजारा फिर कब्बो देखे के ना मिली। अच्छा ठीक बा, चल तानी। एकदम जिदियाए जाले। ठर ठर चल तानी। अरे जल्दी चला ना माई। चल चला चला। अरे और कितना दूर ले चल बेरे? बस आ गई नी माई। चल। माई, ये एलिना है और ये इनकर माई। नमस्ते। प्रणाम। आपका सन शिवा बहुत इंटेलिजेंट है। I mean, बहुत होशियार है। सालू, बात ही बाकी। अरे ई का बताइए, हम बतावतानी। हम थाईलैंड लाइक्स इंडिया, इंडिया लाइक्स थाईलैंड। माने थाईलैंड इंडिया, इंडिया थाईलैंड, पिज्जा एक्सचेंज। ए बबनी, शिवाज मदर टचर फिट हमार ना माई के। अरे खुश रह। आज तार चोरी पकड़ा गइल ना। अरे जोते भीतर जो भाग, जो। फिर बदमाशी कैले भी। हमेशा हमरा के छेड़त रहे, बहुत बदमाशी है। अच्छा हम हो चलत। किसका फोन आ गया? ना मैडम। हाँ मैडम, मैं आ रही हूँ डैडी। नहीं मैडम, आप यहाँ मत आइए। पुलिस वाले आपको बुरी तरीके से ढूंढ रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बताओ खुदाई का काम कहाँ तक पहुँचा? मैडम, आपके बताए नक्शे के अनुसार मैंने उस जगह को चलने की तरह चाल दिया है, पर वो वस्तु हमें नहीं मिली। ऐसा कैसे? हमारी जानकारी कभी गलत नहीं हो सकती। मैडम मेरी बात पे यकीन करिए, मेरे पास मेटल कंपॉक्स है, उसकी सुई बुद्ध विहार गांव की तरफ जाते ही हरकत में आ जाती है। मैडम हो ना हो, मुझे यकीन है कि गौतम बुद्ध की वो वस्तु बुद्ध विहार गांव में कहीं छिपी है। अगर ऐसी बात है तो बुद्ध विहार गांव में आग लगवा दो। गांव खुद ब खुद खाली हो जाएगा और हम वहां खुदाई शुरू करवा देंगे। और हाँ, परसों हमने डेन पर एक शानदार पार्टी रखी, कुछ मेहमान आने वाले हैं, तुम भी आ जाना। जी मैडम। अरे हमार बचवा घर के अंदर आ गइल। बचावा क्यों? अरे बचावा।
भैया बचवा के बचावा चलो। क्या हुआ? अरे हमारी बात तो सुना, हमारे बचवा के बचावा, हमारी बात तो सुना। क्या हुआ? अरे शिवा बेटा, हमारे बचवा के बचा ला हमारे बचवा के। हमारा तेरुआ बेटा के कुछ ना हुई। बेटा मर जाए, बेटा जल्दी जा। शिवा भैया मत जाए, वहाँ बहुत खतरा बा। अरे शिवा भैया, एमे तोहर जान भी जा सकेला। मत जा भैया। के जान बचावे खातिर शिवा अपने जान के परवाह ना करेला। हट! मर जाए, जल्दी जा। भैया आ गए। जियो शिवा बेटा, जियो। भैया तो ठीक तो मारा ना। हाँ ठीक बा, ठीक। साहब ई सुंगना दे ले बा। इंस्पेक्टर साहब, खाली थाने में बैठबा आकि कभी कभी थाना के बाहर भी निकलबा? काल रामपुर गांव में आग लगा दिहल गईल, कितना लोग तबाह हो गईल, एगो छोटा बच्चा जरे से बच गईल, और अभी तक कानून के कोनो कार्रवाई ना भइल। काहे? देखा शिवा, पुलिस कोई भी कार्रवाई कानून के दायरे में करेला। तू अपन रिपोर्ट लिखा दा, कानून अपन कार्रवाई करी। ऐसे भी पुलिस के ऊपर कम बोझ नहीं खे। सचमुच पुलिस के ऊपर बहुत बोझ बा। अब हमके समझ में आ गई कि का करे के चाहिए। रुका शिवा, कानून के एगो वर्दी पे दाग लगला से हर सिपाही गद्दार ना होला। अगर तोहार हाथ कानून के साथ दे दी तो दुश्मन के सफाया करे में टाइम न लगी। हमार हाथ तोहरा साथे बा। ओए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे जल्दी चलाओ। अरे कुछ मिला? देखो देखो, पादुकाएं यहीं होंगी, ढूंढो। अरे जल्दी करो, ओए जल्दी करो, पादुकाएं यहीं होंगी। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। अरे ढूंढो जल्दी। अरे क्या धीरे धीरे काम कर रहा है? चल ढूंढ। अरे जल्दी कर, ढूंढना जल्दी।
ले चला। प्यार करेला अपना वतन से, जे प्यार करेला सारा चमन से, बन जाए सर समाज ला एगो नया मिसाल, उहे कहाला धरती के लाल, धरती के लाल, धरती के लाल, धरती के लाल। क्या बक रहे हो तुम? इंस्पेक्टर विजय ने डैनियल को गिरफ्तार कर लिया, तो तुम अब तक क्या कर रहे थे? क्या इसी बात के लिए हम तुम लोगों पर हर महीने लाखों रुपए निछावर करते हैं? कैसे अफसर हो तुम? तुम्हारा एक माथ हाथ तुम्हारे सर चढ़कर नाच रहा है और तुम उसे अपने कमांड में नहीं कर सकते। अरे धिक्कार है तुम पर। मैडम मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए मैडम। बस, हमें तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। हमें किसी भी हाल में डैनियल वापस चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ मूव। जी मैडम। बता रामजादा सच सच, ना तो मार के खाल निकाल दे। इंस्पेक्टर मैं इतना कमजोर नहीं। अरे तू क्या, तेरा बाप भी आके मुझे टॉर्चर करे ना, तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तूने मुझ पे हाथ डाल के बहुत बड़ी गलती की है इंस्पेक्टर। अभी हमारे लोग आते होंगे जमानत के कागजात लेकर, और तू मुझे बाइज्जत छोड़ेगा, समझा? अरे गजब हो गई इंस्पेक्टर साहब, गजब हो गई। अरे एगो मासूम के जान बचा ली, जात या काली पहाड़ी से कूद के जान देवे, ओकर जान बचा ली, जान बचा ली। तोहरा के कैसे मालूम? अरे गांव से एगो औरत आइल बिया, उहे बताओ दिया। प्रणाम। रवैया हमार बिटिया के बचा ली, राहुल बड़ा मेहरबानी हो कि हमार बिजुरिया काली पहाड़ी पे अपन जान देवे खातिर गइल बिया। मगर काहे? नहीं के मालूम हमरा, एक रट लगा के रख ले बिया, हम अपन जान दे देब, जान दे देब, जान दे देब। के वो के धमकी तो न देले बा? नहीं के मालूम। इंस्पेक्टर साहब हमार बिटिया के बचा ली, इंस्पेक्टर साहब अच्छा, जल्दी चलिए। जाए इंस्पेक्टर साहब, हमार बिटिया के चिंता न बचा ली, करें। बचा ली। दरोगा बाबू हमार ना हो पलन, अभी जिंदगी जिए के का मतलब, हमार मर जाए ही ठीक बा। बिजुरिया रुका। छोड़ा। ई का करत आड़ू बिजुरिया तू? छोड़ दा, हमके मर जाएदा, हमके ना जिए के बा, हमके मर जाएदा। आखिर काहे मरे जाता आड़ू तू? जेकरा के हम आपन मन ली, जब उहे हमार ना भइल तो हम जी के का करब? के तोहार ना भइल हो? तू और के? हम? हाँ। ई का कहतिया? जल्दी से आई लव यू बोल दो, ना तो हम साथों में कूद जाए। हाँ। अगर ना बोलब ता? बोले के बड़ी, ना तो हम साथों में कूद जाए। हाँ। यस सर। ए सर। तुम लोग बेचारे डैनियल को लॉकअप में क्यों डाल के रखा है? क्या कसूर है उसका? सर इंस्पेक्टर साहब वो जल्दी बाहर निकालो उसको। सर सर क्या लगा रखा है? ये मेरा आदेश है, जल्दी बाहर निकालो उसे। सर हम कैसे छोड़ सकते हैं सर, वो इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तुम सबका सीनियर हूँ। जी सर। मैं तुम्हारा ऑफिसर हूँ, मैं जो कहता हूँ करो। जी। जल्दी बाहर निकालो उसे, ये मेरा आदेश है। जो होगा मैं देख लूंगा, समझे? ए हवलदार, जी साहब। लो चाबी, जी। निकालो उसे बाहर। खला। आओ डैनियल, आओ, चलो। सर, ऐसा आप नहीं कर सकते, इसे मैंने गिरफ्तार किया है।
और इसे मैं कल कोर्ट में पेश करने जा रहा हूँ सर। विजय, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ये बेकसूर है और इसे मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। चलो। हाँ, मैं बेकसूर हूँ और मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर आ गए मुझे लेने। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर रुक, कॉल इंस्पेक्टर, कॉल। इंस्पेक्टर विजय, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। भलाई इसी में है कि तुम अपनी औकात में रहो। औकात तो आप भूल गए डीएसपी साहब, जो हमारे काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। कानून को तोड़ रहे हैं आप। हाँ हाँ। क्या आपको ये भी बताना पड़ेगा कि एक पुलिस अफसर होकर और पुलिस की वर्दी पहनकर अपराधियों के साथ सांठगांठ करते हैं? पुलिस विभाग की गुप्त सूचनाएं इंटरनेशनल गैंग तक पहुंचाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम बक नहीं रहे हैं, सच्चाई कह रहे हैं। आप जानना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ। ये देखिए, ये देखिए, ये सारे सबूत मेरे पास हैं और इसकी वीडियोग्राफी भी मेरे पास में है। गनीमत मानिए कि मैंने इसकी सूचना अपने अधिकारियों को नहीं दी है, वरना अभी तक तो सब जान जाते कि हमारे बीच में गद्दार कौन है। इंस्पेक्टर विजय, तुमको मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है कि मेरी ताकत कितनी बड़ी है। अगर मेरे ऊपर आंच भी आई ना, तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बर्बाद कर दूंगा तुम्हें, बर्बाद। भैया, नाटक के रिहर्सल हो रहल बा। प्रोफेसर साहब रउआ और एलिना जी के बुलौले बाड़न। और हाँ, एगो बात बतावल भूल गई नहीं। बाहर नीम के पेड़ के नीचे राउर के हुई इंतजार कर रहल बा, जाके मिल ला। अच्छा तू जा, हम आ जाए। ठीक बा भैया। हम कैसन लागतानी? बहुत सुंदर लगा तारू। साड़ी पहने के सीख ले लू, भोजपुरियो बोले लगलू। का विचार बात तुहार? मॉम, क्या हुआ मॉम? नींद नहीं आ रही है? हाँ बेटी, मुझे नींद नहीं आ रही है। दरअसल मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ, पर बता नहीं पा रही हूँ। क्या मॉम? बताओ ना मॉम, क्या कहना चाह रही हो? एक्चुअली बेटा, तुम्हें इंडिया भेजने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके बारे में मैंने तुझे कभी कुछ भी नहीं बताया। दरअसल तुम्हारे पिता, महरूम पिता और उनके पुरखों की यही ख्वाहिश थी कि उन्हें विरासत में मिली हुई विशेष धरोहर को इंडिया लाकर भगवान बुद्ध की
बोध गया में सौंप दिया जाए। यही उनकी ख्वाहिश थी। मैं कुछ समझी नहीं मॉम। मैं अभी बताती हूँ, बैठो। ये देखो, ये क्या है मॉम? ये वही खड़ाऊ है जिससे एक भगवान बुद्ध गया में पहनकर घुमा करते थे। ठीक इसका ऐसा ही जोड़ इसी बुद्ध गया में कहीं है। बेटा, तुम्हारे पिताजी की दिली इच्छा थी इसकी दूसरी नग की तलाश की जाए और मिलने पर इसे बोध गया की मंदिर की ट्रस्ट को या सरकार को सौंप दी जाए। मगर इसका दूसरा खड़ाऊ कहाँ मिलेगा? ये तो बहुत मुश्किल काम है मॉम। लेकिन तुम चिंता मत करो, अपनी पुरखों की आत्मा को शांति पहुंचाना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है और इसके बारे में मैं प्रोफेसर साहब से चर्चा करूंगी। हाँ बेटी, हमें भी लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे, मगर खबरदार, इस खड़ाऊ के बारे में दूसरे किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए, समझी? ठीक है मॉम।